Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my next lecture. We are reading the lectures about intermediate second year book 2, and we are running through our second lesson, that is using the scientific method. And in my earlier two lectures regarding this lesson, we studied some book questions as well, some synonyms, and also we uh, did the book text reading as well. On the same pattern, I'm going to discuss with you today the next textbook and the questions relating to that. So without any introductory or preliminary thing, I'm just coming to the text reading. And before that, I'm going to show you on the screen uh, the synonyms first, and then there will be text on your screen. So first of all, let's have the view of the synonyms. स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पे सिनोनिम्स हैं आज के. लास्ट टाइम हमने प्रिजर्व तक किए थे. प्रिजर्व से आगे कोस्ट. कोस्ट कहते हैं साहिल समंदर, समुंदर का किनारा. सी साइड, बीच, सी शोर. रिगार्डलेस का मतलब होता है कताए नज़र, किसी चीज़ को पसे पुश्त डालना, किसी चीज़ के कताए नज़र रखना. नॉट विथ स्टैंडिंग या इररिस्पेक्टिव. न्यूट्रिशियस. न्यूट्रिशियस का मतलब होता है जो सेहत के लिए अच्छा हो, सेहत बख्श हो. हेल्थफुल, नरिशिंग. नेक्स्ट इज लेयर. लेयर मीन फारग वक्त, फुर्सत, स्पेयर टाइम, फ्री टाइम, ईज. इन्फ्लुएंस, किसी चीज का असर. अफेक्ट, मोटिवेट, कंपेल. याद रखें ये इन्फ्लुएंस वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. इन्फ्लुएंस ये नाउन भी है, वो इफेक्ट होगा, ये अफेक्ट ए के साथ है. इन्फ्लुएंस, अफेक्ट, असर करना, मोटिवेट करना, मजबूर करना. ओवरकम, गालिब आ जाना, किसी को पर जो है वो तसल्लुत हासिल करना. ओवर पावर, सबड्यू, सरमाउंट, प्रिवेल. डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन ये टर्म पानी खुश्क हो जाना, चाहे किसी को अगर पेट खराब है और उनको जो है वो हैजा वगैरह हुआ है तो उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, उसका पानी जिस्म पर खत्म हो गया. तो ये रिमूवल ऑफ वाटर, किसी भी चीज़ में पानी खत्म करके उसको पाउडर बना लेना, उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर. सुपरस्टिशंस. सुपरस्टिशंस तोहमात, वहम, कि अगर मैं रात के वक्त बाहर निकला, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा. तो ये फीलिंग्स जिसमें फियर इन्वॉल्व होता है उसको सुपरस्टिशंस कहते हैं. बेसलेस फियर्स यानी बेबुनियाद खौफ. एस्ट्रोलॉजी, इल्म फल्कियात भी कहते हैं, इल्म नजूम भी कहते हैं, और जो है वो पेशीन गोई करना वगैरह, सितारों की चाल देख के, उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी. ओपन माइंडेडनेस, वसी नजरी, वसी जहनी, के कहते हैं तंग नजर ना हो बल्कि वसी जहन हो. लिबरल थिंकिंग, रेडिकल एटीट्यूड. और एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, कि हम किसी चीज़ के देख के उसकी तरफ कैसा सोचते. बिहेवियर, आउटलुक, स्टैंड्स, मैनर, all are the synonyms of attitude. And last one is conclusion. conclusion होता है किसी का तज्जिया करना, उसका इख्तिताम करना, नतीजा निकालना. रिजल्ट, आउटकम, culmination, all are the synonyms of
conclusion. So after this synonyms, let us see the book and read the book on the screen. After that, we'll do our uh, question answer. Now the book page is before you, book 2, page 5, second lesson using the scientific method, and second paragraph. A century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucketful for household use. पहले ये प्रैक्टिस थी, आम था. मेरा ख्याल है कि हमने ये वाला कर लिया हुआ था और अब हम मोर फूड एंड बेटर फूड पर. Changes have taken place too in our eating habits. हमारे खाने पीने की ये मोर फूड, ये जो मेरे सामने है, यहाँ से हम शुरू करने लगे हैं. ज़्यादा खुराक और अच्छी खुराक. Changes have taken place too in our eating habits. हमारे खाने पीने की आदत में भी तब्दीलियाँ पैदा हो गई हैं. Through the use of scientific method, we have learned that it is helpful to eat many kinds of food. हमने ये सीख लिया है कि किस्म किस्म की खुराक खाना जो है वो सेहत के लिए अच्छा है. And we have learned to provide ourselves with a variety of food throughout the year. हमने सारा साल मुख्तलिफ अक़साम की खुराक अपने आप को मुहैया करने का भी सीख लिया हुआ है. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today. जो 100 साल पहले लोग रहते थे, गालबन वो भी इतना ही खाना खाते थे जितना कि हम आज खाते हैं. But they couldn't have as many different kinds of food. लेकिन उनके पास हमारे जितना किस्म किस्म का खाना नहीं होता था. Most of their foods had to be produced on their own farms or in their own gardens. ज़्यादातर खुराक जो है उनके अपने खेतों या अपने बागों से उगी हुई होती थी. Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, क्योंकि since जब फिक्रे के स्टार्ट में आया जो उसका मतलब है क्योंकि जो ताज़ा सब्जियां हैं वो हासिल की जा सकती थी सिर्फ उनके उगने के मौसम में ही. People living in cold climate had none during the winter months. तो वो जो दूर दराज इलाकों में या सर्द इलाकों में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी होती थी, तो उस वक़्त वो प्रोड्यूस कुछ नहीं कर सकते थे, उनके पास सर्दियों में खाने के लिए कुछ नहीं होता था. थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, जो थ्रिफ्टी ये हमने पढ़ा भी, मैंने कहा था बड़ा अहम है. केयरफुल, मोहतात, सुघड़ किस्म की जो हाउसवाइफ्स हैं, घरों की औरतें हैं, प्रिजर्व देयर होम ग्रोन vegetables and fruits by canning, pickling or drying them for use during the cold weather. तो वो औरतें अपनी खाना जो है जब उगने का मौसम होता था तो उसके बाद वो उसको या तो कैनिंग का मतलब डब्बों में बंद करके, पिकलिंग अचार डाल के, और ड्राइंग देम या उनको खुश्क करके फॉर द यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, सर्द मौसम में इस्तेमाल के लिए उसको महफूज करती थी. Meats are preserved by salting, drying or by freezing when the weather was cold enough. और गोश्त जो है उसको महफूज किया जाता था, उसको नमक लगा के, उसको सुखा कर या उसको जमा कर. फ्रीज भी करते थे, लेकिन कब, जब बर्फबारी होती तो बर्फ में दबा देते थे गोश्त को, तो वो जो है फ्रीज हो जाता था. जब वो मौसम सर्द होता था तो उसको जमाते थे. मीट्स वर seafoods were generally available only along the coast. और समंदरी खुराक जैसे मछलियाँ वगैरह हैं वो सिर्फ साहिली इलाकों के साथ साथ ही मुहैया होती थी. Fish and shellfish could be eaten soon after they were caught. मछलियाँ वगैरह जो हैं वो जब पकड़ी जाती थी फौरन ही वो खा ली जाती थी, वरना वो खराब हो जाती थी. Regardless of where people live today, इस बात से कतई नज़र के लोग आज कहाँ रहते हैं, they can obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year. वो सारा साल ताज़ा सब्जियाँ, फल, गोश्त जो है वो सारा साल खाते रहते हैं.
बाय द क्विक फ्रीज मेथड, जो जैसे फ्रीज़र वगैरह हैं या जैसे कोल्ड स्टोरेज है जहाँ चीज़ों को फ़ौरन फ्रीज़ कर लिया जाता है, जमा दिया जाता है, तो इसको क्विक फ्रीज मेथड कहते हैं। इससे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सी फूड्स एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स कैन बी प्रिजर्व। ये सारी चीज़ें वेजिटेबल, फ्रूट, समुद्री खुराक और दूसरा गोश्त है, उनको महफूज किया जा सकता है, so that they are both nutritious and enjoyable, ताकि वो उनके लज्जत जायका भी बरकरार रहे और उसकी जो है वो जायका भी सही रहे। Modern methods of selecting, grading and processing foods have removed the risk of danger of poisoning from canned foods. पहले डब्बों में बंद करते थे खुराक को, उसमें वो पॉइजनिंग हो जाती थी, जंग वगैरह शामिल होके तो जहरीला हो जाता था। अब जो है जदीद खुराक चीज़ों को सेलेक्ट करने का, ग्रेडिंग दर्जा बंदी करने का, प्रोसेसिंग और उनको जो है वो प्रोसेस से गुजारने का खुराक को, ये तरीका है रिमूव द रिस्क, उसने उन खतरात को ख़त्म कर दिया है और डेंजर या ख़तरों को ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम कैन फूड्स, के डब्बों में बंद खुराक से जो जहरीले हो जाती थी उससे महफूज कर दिया है। डिहाइड्रेशन और पानी ख़त्म खुश्क करके सब्जियों और फलों वगैरह का उनको महफूज किया जाता था, उसमें रिस्क को ख़त्म कर दिया है। और द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सच फूड्स, ऐसी ही चीज़ों, ऐसी खुराक के अंदर से पानी ख़त्म करना, जैसे कि मिल्क है, एग्स है, पोटैटोज़ है एंड एप्पल्स है, इन सब से पानी के ख़त्म करने से जो रिस्क थी उसको ख़त्म कर दिया है। हैज़ प्रूव्ड अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, तो ये एक महफूज करने का एक अमली तरीका जो है वो साबित हुआ है। Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science. ये सिर्फ खाने पीने की आदतें ही तब्दील नहीं हुई हमारी ज़िंदगी में, because we have used science to learn more about the process and materials in our surroundings and about the methods of controlling them. हमें अपने इर्द गिर्द के मटेरियल को भी जो है मादा उसको भी प्रोसेस करने का सीख लिया है और उनको महफूज करने का सीख लिया है जो कि हमारे इर्द गिर्द, एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग दैम, और उन चीज़ों को अपनी दस्तरस में लेने का भी जो है वो तरीका वो भी हासिल कर लिया है। वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव अवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेज, हम अपने घरों की तामीर के तरीके उनको बेहतर बनाने के काबिल हो गए हैं। our methods of communication and transportation, और हम अपने जो हैं रस्लो रसाइल के तरीके हैं उनको भी बेहतर बनाने में कामयाब हो गए हैं। एंड इवन द वेज वी स्पेंड ओवर लेयर टाइम, यहाँ तक कि हम अपने जो है लेयर टाइम को, फुर्सत के औकात को गुजारने, बेहतर अंदाज से गुजारने का भी हमने सीख लिया है। Better attitudes. By an attitude, we mean the way we feel towards some idea or some event. इससे एटीट्यूड से मतलब क्या है, रवैये से, कि ये है कि हम किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में क्या सोचते हैं। Now, proceeding over today's recording, I'm coming to question number 5. We have already done 4 questions. Question number 5 is, how has scientific method in helped us in production and preservation of food? कैसे साइंसी तरीक़ाकार ने खुराक पैदा करने और उनको महफूज करने में हमारी मदद की? The scientific method has helped us a lot in production of food by providing agricultural tools. एग्रीकल्चर टूल्स जो हैं वो मुहैया करके, सीड्स, खादें मुहैया करके, एंड पेस्टिसाइड्स और कीड़े मार अद्वियात मुहैया करके,
It has introduced क्विक फ्रीज मेथड, इसने क्विक फ्रीज मेथड जो है वो मुतारफ कराया, एंड डिहाइड्रेशन और पानी खुश्क करने का मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करने के लिए ये उसने हमें बताया है। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आपसे कहूँगा, मैं कहूँगा ये क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, क्योंकि आपने ये पढ़े हैं, पहले ये कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज वाटर सप्लाइड टू द हाउसेस इन द सिटीज नाउअडेज? आजकल घरों में पानी कैसे मुहैया किया जाता है? आपने पीछे पढ़ा कि सील्ड पाइपलाइंस के जरिए और दूसरी जगहों से अरेंज किया जाता है। By use of scientific method, water is brought from different places and supplied to the houses through sealed pipelines to keep it hygienic and clean. पानी जो है मुख्तलिफ जरियों से लाकर सील्ड पाइपलाइंस के जरिए ये मुहैया किया जाता है ताकि वो जरासीम से महफूज हो। 11वां क्वेश्चन है, हाउ डिड पीपल या थ्रिफ्टी वाइव्स प्रिजर्व फूड इन द पास्ट? माजी में लोग या थ्रिफ्टी वाइव्स जो हैं वो खुराक महफूज करते थे। ये कैसे? वो डब्बों में बंद करके, खुश्क करके, या in the past the people या thrifty wise preserve food by canning, pickling or drying them in unscientific way. उनका तरीका अनसाइंटिफिक होता था। It mostly proved fatal, ये ज़्यादातर मुहलिक साबित होता था। So, students, in our today's lecture, I have tried to demonstrate the most part of this lesson, and inshallah, I'll try to conclude it in my next lesson. And you must be confident that after attending these lectures, uh, from one until the all, you will be able to understand everything about second year. You will not you will not have to go anywhere else to learn anything from anywhere, because everything has been supplied to you on this screen. And inshallah, in my next lecture, I'll try to conclude this lesson, and then there will be 2 lectures of grammar as well. So until then, it is Allah Hafiz.